कमिंग हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ। आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जो कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा एक दो और गुडाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी, अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को, एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है, जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लें। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है, ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टेल बार्टमैन, हाँ जी बार्टमैन, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंग हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जो कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है, तभी तो किया है, ये बहुत बड़ी वजह है। तो मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा डिसअपॉइंट, शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। तो ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियो पॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मुजराबानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा
तो हाँ उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं हाँ अपने करियर हाँ डिसीजन लिया है कि यार हाँ मैं ऐसे हाँ T20 में भी खेलता हूँ, उसके आईपीएल में, जो साथ। भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आई, ठीक है। अगर हम अजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, हम्म। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत मतलब जो बड़ी चीजें हालात हैं, हैं, मजमूई तौर जो पर जो हालात हैं। हालात है, उसमें कोई जी भी जी, एक एक उज़र पेश किया जा सकता है। पेश किया एक जा उज़र सकता है। पेश सो किया जा सकता मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और है। एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना। जीत भाई, जैसे जिस तरीके से प्लेयर जो है कोई विड्रॉ हो रहा है और आईपीएल से कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, तो आईपीएल में भी टीम्स को अपने प्लेयर्स पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में नहीं बिके थे, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन माइट बी पॉसिबल अब ये अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो फ्रेंचाइजी से, तो इसी वजह से ये पीएसएल को जो है ना वो छोड़ के जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आईपीएल और पीएसएल पैजामा सलवार लीग जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन पुर्खियों को टेंशन होने लगा है। जिस तरह से पीएसएल के खिलाड़ी पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं, उसे देखकर पाक मीडिया रो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी तो पहले से ही आईपीएल में आ गए थे, लेकिन कुछ बचे खुचे थे जो पीएसएल में थे, वो भी अब पीएसएल को लात मारकर तमाचा लगाकर आईपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं। अब उनके सामने एक और टेंशन है कि आईपीएल में जिस तरह के खिलाड़ी को इंजरी है, उसे देखकर पीएसएल वाले को टेंशन होने लगा। एक तरफ से सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीएसएल में नहीं आना चाहते, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार के बीच अफगानिस्तान प्लेयर्स पीएसएल छोड़ सकते हैं। अब पीएसएल बंद होने के कगार पर है। अब टेंशन उनके सामने ये है कि अगर आईपीएल में खिलाड़ी कोई इंजरी हो जाता है, तो आईपीएल फ्रेंचाइजी पीएसएल के खिलाड़ी को उसके रिप्लेसमेंट पर चुन सकते हैं। तो बचे खुचे पीएसएल खिलाड़ी फिर से पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में आ जाएंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत जो पीएसएल चल रहा होगा वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए पाक मीडिया रो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पीएसएल और कितने दिन तक चल सकता है? क्योंकि पीएसएल को कई खिलाड़ी छोड़ चुके हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी, वेस्ट इंडीज के मोती, वहीं साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज बाटमान भी छोड़ चुके हैं पिछले साल। कॉर्बिन बॉस, मिचेल ओवेन और कई खिलाड़ियों ने आईपीएल को छोड़ दिया था। कुशल मेंडिस भी पीएसएल को लात मारकर गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की मीडिया के रोने वाले वीडियो आपको अच्छा लगता है, जहां पर भारत के अच्छे क्रिकेट के देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोते हैं और पाकिस्तान के हार पर जमकर रोना रोते हैं, अपने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को जमकर लताड़ लगाते हैं, वो वाला वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।